नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज एक अनदेखा सच और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय योजना के तहत हुई धोखाधड़ी मामले में अब सीबीआई पूरे मामले में इंदौर पहुंच चुकी है। पुलिस विभाग के अधिकारियों से योजना के तहत हुई धोखाधड़ी के मामलों में तमाम साक्ष्य एकत्रित कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अंतर्राज्यीय योजना के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा सैकड़ों लोगों को लाभ पहुंचाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने प्रकरण में 4 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया है, तो वहीं अन्य फरार चल रहे आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल मामला यह है कि संजीवनी सोसाइटी, जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके कर्ता धर्ता के खिलाफ 2020 में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था और उसी के अनुसार पूरी धोखाधड़ी के मामले का उजागर हुआ, जिसके तहत शहर के एमआईजी और एक ग्रामीण थाना क्षेत्र में भी प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से एरोड्रम पुलिस द्वारा भूपेंद्र तेली, जगदीश तेली, नेपाल सिंह, अनिल आहूजा, विक्रम राजपूत, किशन सिंह, देवेंद्र मिश्रा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके तहत पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी बनाए गए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे किया गया था, तो वहीं अन्य आरोपी फरार चल रहे थे, जिसमें अंतर्राज्यीय योजना होने के कारण हुई धोखाधड़ी को लेकर शासन अनुसार पूर्व में मामले में सीबीआई जांच का आग्रह किया गया था और उसी के चलते अब सीबीआई इंदौर में 2 दिनों से डेरा डाले हुए है और इस पूरे प्रकरण के तमाम साक्ष्य पुलिस के विभिन्न अधिकारियों से एकत्रित कर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। पूरे मामले को लेकर इंदौर के डीसीपी आदित्य मिश्रा द्वारा बताया गया कि बर्ड्स एक्ट अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम है, जो कि संजीवनी कोऑपरेटिव के माध्यम से कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें एरोड्रम और एमआईजी के साथ ही एक अन्य ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रकरण दर्ज किया गया था। जो योजना चल रही है वो अंतर्राज्यीय योजना है और सर्वाधिक हित को प्रभावित करने वाली योजना है। यह काफी बड़ी योजना होने के कारण सरकार से अनुरोध किया गया था कि इसकी पूरी जांच सीबीआई से कराई जाए और इसी के तहत इस योजना की अब जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछले दिनों की जांच के लिए सीबीआई की अनुमति प्रदान की थी और इसी के चलते अब सीबीआई द्वारा एरोड्रम में प्रकरण दर्ज हुआ था, उसके तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं और इसी के साथ अब एमआईजी के सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जाएंगे और धामनोद में एक प्रकरण दर्ज हुआ है, वहां से भी सीबीआई तमाम दस्तावेज लेगी। इस योजना में बनाए गए आरोपियों द्वारा निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया और उन्हें लुभावने वादे कर अच्छा लाभ देने का लालच दिया गया था। इसी के साथ उनका कहना था कि किसी भी योजना के तहत यदि कोई आपसे रुपए को डबल करने और अन्य लाभ पहुंचाने की बात कहता है तो ऐसी धोखाधड़ी में कभी ना आए, क्योंकि ऐसे लोग निवेश कराने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर फरार हो जाते हैं और यदि कोई इस तरह की धोखाधड़ी करता है, आपको जानकारी लगते से ही तत्काल पुलिस से संपर्क करना चाहिए। जागरूकता ही केवल ऐसे धोखाधड़ी करने वालों से बचाव है। ये 3 मामले हैं 2020 में जो पंजीबद्ध हुए थे। इसमें एक मामला कुक्षी जिला धार का है और 2 मामले इंदौर के हैं, जिसमें एक एरोड्रम थाने के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ था और एक एमआईजी थाने के अंतर्गत। ये संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में निवेशकों से पैसा लेके धोखाधड़ी करने का मामला इसमें पंजीबद्ध हुआ था। इसमें जब विवेचना में आगे बढ़े और 2020 में जो कानून लाया गया है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, उसकी धारा 30 के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसी अनरेगुलेटेड स्कीम मल्टी स्टेट है, मतलब अंतर्राज्यीय स्तर पे चल रही है और इतने बड़े पैमाने पे चल रही है कि उससे जनहित को हानि पहुंचती है, तो उसमें ये मैंडेटरी प्रावधान है कि इसकी विवेचना सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इसी के परिपालन में हमने पत्र लिख के रिक्वेस्ट की थी कि सीबीआई इस केस को टेक ओवर करे, जिससे कि वो पूरे इसके मल्टी डायमेंशनल फैसेट को जांच कर सके और फिर इसी के बाद हमें परमिशन मिली कि हम ये सारे केसेस सीबीआई को हम हैंडओवर करेंगे। तो उसी के लिए सीबीआई टीम आई हुई है, वो तीनों केसेस को टेकअप कर रहे हैं। उन्होंने अपने वहाँ पर एफआईआर, उसमें नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें कुल एरोड्रम क्षेत्र में 7 आरोपी थे, जिसमें से कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। फिर उसके बाद उनको सक्षम न्यायालय से जमानत मिली हुई है। तो हो सकता है कि पुनः सीबीआई की टीम इन साक्ष्यों का अवलोकन करके उनसे पुनः पूछताछ करे या फिर अग्रिम कार्रवाई करे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज एक अनदेखा सच।